हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं 28 मई 2024 के करंट अफेयर को। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस सेना प्रमुख का कार्यकाल 1 महीने बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है? ऑप्शन आपके मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी, अजय कुमार, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 27 मई का दिन भारत के किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? 27 मई 1964 को। 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका निधन हो गया था। और इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम भी आपको याद रखना है। इनके समाधि स्थल का नाम है शांतिवन, ठीक है। और जब इनका निधन हुआ था उस समय तक ये 16 साल से ज्यादा समय तक ये भारत के प्रधानमंत्री के बन के रहे थे। और ये भारत के कौन से पहले नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट डेज जो आपको रिवाइज करने हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। और रैंक क्या है भारत की प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में? 159, याद रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, कोयला खनिज दिवस 4 मई, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस या विश्व थैलेसीमिया दिवस या फिर रेड क्रिसेंट दिवस आपका 8 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ल्यूपस दिवस 10 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका 11 मई को। या फिर याद क्या रखना है आपको, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। 2024 के अंदर 11 मई को आपका है दूसरा शनिवार, और आपका 12 अक्टूबर को क्या आएगा? दूसरा शनिवार फिर से आएगा। तो याद रखेंगे मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, अवर नर्सिस अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर क्या है? इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को, फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज क्या हो गई? इसकी थीम हो गई। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम दिवस आपका 16 मई को, 49th नंबर का सिक्किम दिवस था आपका ये इस साल, ठीक है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को, डेंगू प्रिवेंशन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए सेफर टुमारो इसकी थीम थी। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस 20 मई, थीम करेक्ट विद यूथ। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई को, वर्ल्ड टर्टल डे यानी कि विश्व कछुआ दिवस आपका 23 मई को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को, थीम योजना का हिस्सा बने। और अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस 24 मई को, और अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस आपका 25 मई को। तो ये सारे के सारे आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। गीतानस नौसेदा कहां के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं? ऑप्शन आपके लातविया के, बेलारूस के, लिथुआनिया के या फिर पोलैंड के। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। लिथुआनिया के फिर से क्या चुने गए हैं? ये राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है। आपको याद रखना है इन्होंने किसको हराया? तो इंग्रिदा, नाम क्या है? इंग्रिदा सिमोनेट को इन्होंने हराया था, क्योंकि इनकी प्रतिद्वंदी थी। और इन्होंने कितने परसेंट वोट प्राप्त किए? 74.43%, ठीक है। 74.43% इन्होंने वोट प्राप्त किए। और अगले आने वाले 5 साल के लिए फिर से क्या हो गए हैं? निर्वाचित हो गए हैं। यानी कि आपको याद रखना है कि 5 साल के लिए ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। कहां पे? लिथुआनिया के अंदर, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके हैं, इनकी इमेज आप देख सकते हैं, ठीक है। गीतानस आपके ये हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपके जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो फिलहाल में बने हैं, तो उनके नाम है, ये एक बार आप रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा प्रधानमंत्री कहां के? कुवैत के बने हैं। लॉरेंस वोंग आपके सिंगापुर के। जुडिथ सुमिनवा तुलुका प्रधानमंत्री कहां के? कोंगो के। पीटर पेलेग्रिनी राष्ट्रपति बने हैं स्लोवाकिया के। अब्देल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति मिस्र के। आंद्रेस प्लेंकोविक प्रधानमंत्री कहां के? क्रोएशिया के। और हासियाओ बिखिम उपराष्ट्रपति बने हैं ताइवान के। और लाई चिंगते राष्ट्रपति कहां के? ताइवान के। तो ये सारे के सारे आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। चीन, दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच नोवा त्रिपक्षीय सम्मेलन राजधानी सियोल में हुआ है? ऑप्शन आपके रूस, अमेरिका, भारत या फिर जापान।
तो जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, जापान। देखिए त्रिपक्षीय यानी 3 शामिल थे, तो चीन हो गया, दक्षिणी कोरिया हो गया और थर्ड आपका कौन सा हो गया, जापान हो गया। तो इनके बीच में वहां आपका कहां पे, दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है सियोल, राजधानी सियोल के अंदर हुआ है आपका 9वां त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन। और इसके अंदर इन्होंने काफी चीजों के बारे में बात की है, जैसे अर्थव्यवस्था और व्यापार हो गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गई, लोगों के बीच जो आपसी आदान प्रदान है उसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। तो टोटल 6 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर बात की गई। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए आपका बढ़ा दिया गया है? ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कौन है? जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर समीर वी कामत, श्री सुशील वर्मा और श्री सुधीर गुप्ता। ठीक है, तो आप बताइए कि इनमें से वो कौन है जिनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए आपका बढ़ा दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका डॉक्टर समीर वी कामत, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 27 मई को रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के ये सचिव हैं डॉक्टर समीर वी कामत, याद रखेंगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का 31 मई 2025 तक क्या कर दिया है? विस्तार कर दिया है। ठीक है, आपको याद रखना है। और सेना अध्यक्ष थे मनोज पांडे, उनका 1 महीने के लिए बढ़ाया है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समीर कामत जी हैं, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। तो इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं भाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए वॉक द टॉक जो योग सत्र है उसका जो कार्यक्रम है उसका आयोजन कहां पर किया गया? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, टोक्यो जापान में, सियोल दक्षिण कोरिया में या फिर नई दिल्ली भारत में? तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया था। आपको अच्छे से पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब होता है? आपका 21 जून को। तो उससे पहले एक योग अभ्यास किया जा रहा है, तो उसका आयोजन हुआ था आपका कहां पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, तो देखिए अगले महीने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी मिशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कल जिनेवा स्थित प्लेस डैश नेशंस में वॉक द टॉक योग सत्र का कार्यक्रम का आयोजन किया था। और इसमें कौन कौन शामिल थे? तो स्वास्थ्य केंद्र सचिव थे अपूर्व चंद्रा जी और WHO के महानिदेशक टेड्रोस, इसके अलावा और भी काफी लोग इसके अंदर शामिल हुए थे। ठीक है, तो कहां पे हुआ? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ था, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारतीय सेना को हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली अत्याधुनिक बस प्रदान की है? हाल ही में किसने भारतीय सेना को हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली अत्याधुनिक बस प्रदान की है? ऑप्शन आपका इंडियन ऑयल, रिलायंस, एसर ऑयल या फिर ONGC। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा, इंडियन ऑयल ने प्रदान की है। ठीक है, इंडियन ऑयल ने इनको सौंपी है। तो एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम कि पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में इंडियन ऑयल ने भारतीय सेना को हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली अत्याधुनिक बस प्रदान की है। और सेना प्रमुख कौन? जनरल मनोज पांडे, जिनका कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, मैं बता चुका हूं आपको। और इंडियन ऑयल के अध्यक्ष थे MM वैद। इनकी मौजूदगी में इंडिया गेट स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आयोजित एक कार्यक्रम में इससे संबंधित समझौते पर क्या किए गए? आपके हस्ताक्षर किए गए। यानी कि जो बस है वो आपकी सौंपी गई किसको? सेना को। ठीक है, याद रखना आपको कौन कौन शामिल थे? जनरल मनोज पांडे जी थे और इंडियन ऑयल के अध्यक्ष हैं MM वैद जी, तो उन्होंने हस्ताक्षर किए और जो सेना है उसको हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली अत्याधुनिक बस को सौंप दिया। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं इमेज के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन आपके कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइज हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग या फिर मुंबई इंडियन। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 का जो खिताब है उसको जीत लिया है और इन्होंने ये 3री बार जीता है, ये भी आप याद रखेंगे। इन्होंने 3rd टाइम इस खिताब को जीता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए आप IPL क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइज हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। यानी कि 2nd नंबर पर कौन थे? सनराइज हैदराबाद। ठीक है, IPL में कोलकाता की यह 3री जीत है और मिशेल स्टार्क, याद रखेंगे आप, मिशेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था। ये भी आप याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। IPL के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके करवाए जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे आप देख सकते हैं ये कोलकाता नाइट राइडर्स के आपके प्लेयर हैं तो अपने खुशी के मतलब बोलते हैं ना जीत का जश्न मना रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की कंपनी
कोचिन शिपयार्ड को किस देश की कंपनी नॉर्थ स्टार शिपिंग ने हाइब्रिड सेवा संचालन पोत बनाने का ऑर्डर मिला है? भारत की किस कंपनी को, यानी भारत की कंपनी है कोचिन शिपयार्ड, तो इसको किस देश की कंपनी नॉर्थ स्टार शिपिंग से हाइब्रिड सेवा संचालन पोत बनाने का ऑर्डर मिला है? ऑप्शन है आपके यूएसए, यूके, रसिया या फिर इंडोनेशिया। तो जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, यूके। यानी कि यूके की कंपनी है नॉर्थ स्टार शिपिंग, इन्होंने ऑर्डर दिया है भारत की कंपनी कोचिन शिपयार्ड को क्या बनाने के लिए? हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशन वेसल एसओवी बनाने का ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है और आपके एक तरह से 2 जहाज बनाए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां स्थित नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में कार्बन फाइबर एंड प्रीप्रेग्स सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन आपके मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर कोलकाता। तो जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इन्होंने उद्घाटन किया है। किसका? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के अंदर कार्बन फाइबर और प्रीप्रेग्स सेंटर का। ठीक है, याद रखना आपको। तो देखिए आप, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज बेंगलुरु में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला में कार्बन फाइबर और प्रीप्रेग्स केंद्र का उद्घाटन किया है और उन्होंने प्रयोगशाला में विमान प्रौद्योगिकी में नवाचारों के बारे में जानकारी ली है और उन्होंने इस प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन कौन कौन से 2 इन्होंने डिजाइन किए थे विमान। एक तो था स्वदेशी ट्रेनर विमान हंसा एनजी और बहुउद्देशीय विमान था सारस, इनकी उड़ान को भी देखा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहां पे? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इन्होंने उद्घाटन किया था। आगे चलते हैं। अभी देखते हैं सभा को संबोधित कर रहे हैं वहां पे और बता रहे अपने भाषण दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आईपीएल 2024 के लिए अमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का जो टाइटल है वो किसे मिला है? ऑप्शन आपके विराट कोहली, नीतीश रेड्डी, सुनील नारायण या फिर अभिषेक शर्मा। तो जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, नीतीश रेड्डी को अमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का जो टाइटल है वो दिया गया है। किस टीम के खिलाड़ी हैं ये? तो सनराइजर्स हैदराबाद जो टीम है उसके ऑलराउंडर है ये। ठीक है, ऑलराउंडर हैं। इन्होंने 13 मैचों में 33.67 की औसत से 303 रन बनाए हैं। ठीक है, और 3 विकेट भी लिए हैं इन्होंने। ठीक है, और कितने रुपए का इनाम मिला इनको? तो 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का जो इनाम है वो भी इनको इसके लिए मिला है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 मई 2024 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो हमने बात की थी ना अभी स्टार्टिंग वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर कि किस प्रधानमंत्री की मनाते, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो कौन सी मनाई गई थी वो आपको याद रखना है, 55वीं, 58वीं, 60वीं या फिर 62वीं। तो जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी होगा। इनकी 60वीं नंबर की थी क्योंकि 27 मई 1964 को 23 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका निधन हो गया था। ठीक है, और कितने समय तक? 16 साल से ज्यादा समय तक ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे और इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? शांतिवन। क्या नाम है? शांतिवन इनके समाधि स्थल का नाम है। तो ये सारे की सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो आज के आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यही थे। इनको बार बार आप रिवाइज करेंगे और एकदम फटाफट से आप एक जो रिवीजन होता है उसको हम कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन आपका मस्ट है, याद रखना आप। ठीक है, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? स्पेन बना है। भारत ब्रिटेन संयुक्त कार्य की समूही आतंकवाद निरोध पर 16वीं बैठक का आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली के अंदर। और संयुक्त अरब अमीरात में किस दूतावास को अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित शील्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिला? भारत को मिला है। और हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संवाद का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया? काठमांडू, नेपाल के अंदर। टूलाम कहां के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे? वियतनाम के। और मेटल ने किसकी बारबी डॉल बनाई है? विनस विलियम्स की। भारत में कहां 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन हुआ? कोच्चि, केरल के अंदर। और हाल ही में किसने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्री 2024 जीती? मैक्स वर्स्टपेन ने। ये किससे संबंधित होती है? आपकी जो गाड़ियों की रेस होती है ना, उससे संबंधित होती है। ठीक है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? बर्नार्ड अर्नॉल्ड रहे, याद रखना है आपको। और पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने कौन सी पहल स्टार्ट की है? लेट्स मूव इंडिया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर किस देश में वैशाख उत्सव मनाया गया? श्रीलंका के अंदर। और हाल ही में आर्ट फेस्ट 2024 का जो उद्घाटन हुआ कहां पे? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखक पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये किस भाषा के लेखक थे? संथाली भाषा के, आपको याद रखना है। हाल ही में मनाए गए सागा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम के साथ है। मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी PV सिंधु और अस्मिता चालिया हैं ये। ठीक है, याद रखेंगे आप। और एक्चुअल में ये हार गई हैं,
अभी जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट का जो क्वेश्चन है इसमें ये हार गई है, मलेशिया मास्टर बैडमिंटन जो टूर्नामेंट हुआ है उसके अंदर ये हार गई है, ठीक है, सेकंड पे है। भारतीय नौसेना के जहाज जिन्होंने दक्षिण चीन सागर में परिचालन तैनाती के हिस्से रूप में अपनी यात्रा पूरी की, एनएस दिल्ली, एनएस शक्ति और एनएस किल्टन, ये 3 जहाज गए थे आपके। हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंक आपकी 39 है, फर्स्ट पर अमेरिका है और 119वें नंबर आपका माली का है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को भेजी है? श्रीलंका को। हाल ही में शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ? फ्रांस के बीच में और मेघालय के उमरोई में हुआ है, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। नवाब अतुम जिनका हाल ही में निधन हो गया, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पराग्वे के राजदूत को किस देश के राष्ट्रपति ने प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? UAE की, याद रखेंगे आप। हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2026 का जो आयोजन है कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा और 2029 में कौन करेगा? उज्बेकिस्तान करेगा, याद रखें आप। 2000 अब जो हो रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया करेगा 2026 के अंदर और 2029 में आपका उज्बेकिस्तान करेगा, याद रखेंगे आप, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके किस देश के कामिरीता शेरपा ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ा? नेपाल के। अमेरिका द्वारा एस्ट्रोनॉमी में शाह पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? श्रीनिवास R कुलकर्णी को। और विश्व युवा वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रतिस्मिता भोई ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? पाकिस्तान के हैं ये, ठीक है। और इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO पद पर नियुक्त कौन है? ऋषभ गांधी जी। और कांस फिल्म फेस्टिवल में लास्ट सिनेफ का मैसूर। बंगाल की खाड़ी में उठे रेमल चक्रवात का नाम रेमल किस देश के द्वारा दिया गया? ओमान के द्वारा दिया गया है। और ICC द्वारा T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शाहिद अफरीदी, युवराज सिंह, उसेन बोल्ट और क्रिस गेल को, याद रखें आप, ठीक है। यूके के अमल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आरती ई रिक्शा चालक हैं, यूपी की हैं। और कांस फिल्म फेस्टिवल में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अनसुईया सेन गुप्ता। और भारतीय वन्यजीव संस्थान की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में कितनी डॉल्फिन पाई गई है? 4000 से अधिक। और हाल ही में पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? गुरचरण सिंह ने संभाला है, याद रखेंगे आप। हाल ही में कार्ड से भुगतान के लिए भारतीय रुपए सेवा किस देश में शुरू की गई? मालदीव के अंदर। और दक्षिण कोरिया के इंचियोन में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? भारत ने। और भारत की किस फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट इस फिल्म ने जीता है, ठीक है। और एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? दीपा कर्माकर बनी है। और हाल ही में ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 पुरस्कार किस एयरपोर्ट को मिला है? कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। कहां पे है आपका? कर्नाटक के अंदर। कहां पर मिले पौधे की नई प्रजाति का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता बारबरा मैक्लिंटोफ के नाम पर रखा गया है? केरल के अंदर, ठीक है, केरल के अंदर मिली है। हाल ही में सरकार ने किस सेना प्रमुख का कार्यकाल 1 महीने से बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है? आपका मनोज पांडे। और हाल ही में R महादेवन किस हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? R महादेवन बने हैं कहां के? मद्रास हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट के बने हैं ये। और लियोनार्डो बोनुची ने संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल के साथ। और डिज्नी हिट्स के गीतकार जिनका हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, नाम क्या है? रिचर्ड शेरमैन इनका नाम है। नेपाल की पर्वतारोही जिसने 2 सप्ताह में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है, पूर्णिमा श्रेष्ठ हैं। और हाल ही में किस देश ने 2023-24 में $778 बिलियन का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया है? भारत ने। और 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहां पर आयोजित हुआ? आपका बाली, इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे, इनको आप बार बार रिवाइज करोगे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और जो आपकी वीकली करंट अफेयर की जो वीडियो है वो भी आपको आज मिल जाएगी। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।